38 वचन में अगर हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 38 वचन में देखते हैं, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह का सबसे कठिन परिस्थिति था जीवन का। क्रूस पर चढ़ने से पहले उस रात को जब गेत्सेमनी के बाग में गया था, वो परमेश्वर होने के बावजूद भी वो चेलों की संगति को चाहता था, that the disciples should tarry with him in the garden of Gethsemane in the most distressful time of his life. देखिए क्या कहता है कि मेरा जी बहुत उदास है, क्योंकि वो कलवरी क्रूस पे उसके साथ क्या घटने वाला है, क्यों उस कैसे पिता उसके हाथ को छोड़ने वाला है, उन बातों को स्मरण कर कर उसका जी बहुत उदास है और कहता है कि यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। और इस कारण से अपने जीवन के ऐसे बहुत ही कठिन, व्याकुल और बहुत ही गंभीर परिस्थिति में, दुखदाई परिस्थिति में अपने चेलों से विनती करता है कि मेरे साथ जागते रहो, कैरी विथ मी। ये प्रार्थना का एक विषय है। प्रभु कहता है कि मेरे संग संग रहो, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे संग संग तुम भी प्रार्थना करो, क्योंकि हो सकता है सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा पिता मेरी प्रार्थना को सुनेगा, मुझे मुझ मतलब राहत मिलेगी। मतलब ही डिड नॉट वांट टू एस्केप द क्रॉस, क्रूस से वो हटना नहीं चाहता था, पर वो प्रभु की इच्छा को सहने के लिए शक्ति और सामर्थ को जो है उस गेत्सेमनी के बाग में वो पाना चाहता था। पर किसके साथ? अकेला नहीं, परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने चेलों के संग संग रहकर वो प्रार्थना करना चाहता है। क्योंकि हम देखते हैं मिलकर प्रार्थना करने में बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 20 वचन में हम देखते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उपस्थित हूं। परमेश्वर की उपस्थिति है, हम ऐसा देखते हैं। तो क्षमा करें। तो मिलकर प्रार्थना में क्यों? क्योंकि जहां भी 2 या 3 इकट्ठा होते मेरे नाम से, वी सी गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की सामर्थ को हमारे बीच में प्रकट होते हुए। और परमेश्वर हमारे संग है, तो किसी और बात से हमें डरने की जरूरत नहीं। गॉड बी फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? रोमी का लिखने वाला कहता है, राइट? सो व्हेन वी कम टुगेदर इन प्रेयर, जब हम मिलकर प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे संग है, तो कोई भी हमारे खिलाफ नहीं हो सकता। इस सच्चाई को हमें पहचानना है। मंडली की प्रार्थना का जो मिलकर प्रार्थना करने की ये समय है, कितना शक्तिशाली है, कितना सामर्थ्यवान है, इसको हमें जानना सख्त जरूरत है। आरंभ की मंडली को भी देखिएगा, प्रेरितों का काम, 2-3 उदाहरण देखकर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय और 5 वचन। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यहाँ भी हम देखते हैं पतरस कहाँ है? बंदी गृह में पड़ा है और मंडली प्रार्थना कर रही है। मिलकर प्रार्थना कर रहा है, मंडली गट कर, बड़े लव लगाकर प्रार्थना कर रही है। उसका उसका प्रतिफल क्या मिला? 7 वचन में। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार से उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। सबको मालूम है हमारी ये कहानी, राइट? बट इसके इसके पीछे की जो शक्ति है उसको मैं समझने के लिए आपको चाहता हूं। When we pray together, darkness becomes light, bonds become liberated, right? जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, जैसे पतरस को उठाकर उन्होंने हेरोदेस राजा ने ले जाकर बंदीगृह में डाल दिया, और जब मंडली मिलकर प्रार्थना किया, काल कोठरी में, मतलब अंधकार से भरा हुआ जगह के अंदर डाला, क्या हो गया? वहां पर कितने अद्भुत बातों को देखते। सबसे पहले तो स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर कर आया
अंधियारा जो है उजियाला बन गया है और उसके हाथ की बेड़ियां जो है खुलकर गिर गई है। 8 वचन देखिएगा। 8 वचन में कहता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। पतरस को तैयार किया, पतरस पतरस को बाहर लेकर गया। स्वर्गदूत स्वयं जो है उस बंद बंदी गृह से, उस बंद कमरे से, अंधकार से उसको आजादी की ओर ले जाता है। और 10 वचन देखते हैं। 10 वचन में कहता है, तब वे पहले और दूसरे पैर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, और उनके लिए आप ही आप वो खुल गई। लोहे के दरवाजे जो एकदम कड़ी डालकर बंद थे, अपने आप में खुल गए। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रियजनों, जो सवेरे सवेरे उठकर इस प्रार्थना की शक्ति को समझकर मंडली के तौर पर इकट्ठा हुए हैं, इसके बीच में प्रभु के सामर्थ्य को हम अनुभव करते हैं। कई प्रार्थनाएं हम कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से मंडली की प्रार्थना में हम करते रहते होंगे। हमको समझ में नहीं आता है कि हमारे प्रार्थना के द्वारा क्या प्रतिफल मिलता है। हम्म? हमको वचन के द्वारा स्मरण आज ये दिलाया जा रहा है कि when we come together to pray, God does marvelous and wonderful things on our behalf. हमारे पक्ष में से अद्भुत अचंभे प्रभु काम करता है। देखिए, याकूब के पत्री 5 अध्याय 14 वचन में भी याकूब हमको स्मरण दिलाता है। तो क्या कहता है देखिएगा, याकूब का 5 अध्याय 14 वचन, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनके पाप भी क्षमा होंगे। इससे बढ़ के और क्या चाहिए बताइए? प्रार्थना का प्रतिफल में रोगी चंगा हो जाएगा। रंग रोग कई बार डॉक्टर को भी देखेंगे हम, डॉक्टर क्या कहता है, ये दवा लीजिए थोड़ा बेहतर होगा। हाँ? उसके बाद देखेंगे, ये 6 दिन इस्तेमाल करिए, उसके बाद देखेंगे, फिर से टेस्ट करेंगे, समझ में आएगा तो हम कुछ करते हैं और कुछ नया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा कहेगा। ऐसा नहीं। दिस मेडिसिन, द मेडिसिन ऑफ प्रेयर, जो मंडली की प्रार्थना के अंदर सामर्थ्य कैसी है? रोगी चंगा हो सकता नहीं, चंगा हो जाएगा, पाप भी क्षमा हो जाएंगे कहता है। तो प्रियो, हमें मिलकर, जैसे हमने पतरस के विषय में देखा, वैसे रोगियों के लिए, जो पाप के जखड़े में पड़े हुए हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। मंडली के तौर पर प्रार्थना करेंगे, अद्भुत अचंभे कामों को देखेंगे। प्रेरितों का काम 4 अध्याय 31 वचन, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 31। यहां पर भी हम देखते हैं किस तरीके से विश्वासियों की प्रार्थना, मिलकर प्रार्थना करने से, जैसे हम देखते हैं इस अध्याय के आरंभ में यूहन्ना और पतरस को जो है उस ब्यूटीफुल गेट के सामने जो उस लंगड़े को चंगा करने के बाद महासभा में यूहन्ना और पतरस को पेश करते हैं, और उनको धमकी देते हैं वो लोग, यीशु मसीह के नाम से तुम कभी प्रचार मत करना, इस तरीके से उनको बहुत धमकी देते हैं। उसके नाम से प्रचार मत करना, उसके नाम से कुछ भी काम नहीं करना, ये वो कर कर उनको बहुत धमकियों के साथ जब वो बेचते हैं, तो विश्वासी सब इकट्ठा होकर संग मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो 4 अध्याय के 31 वचन में, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तो आजकल के दिनों में अगर हम देखेंगे, बहुत सारे हमारे ऊपर धमकियां आती हैं, वचन नहीं सुनाना, सुसमाचार करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। कई सारे शत्रु शैतान जो है हमको धमकियों से, डराने से जो है सुसमाचार को फैलाने से रोक रखा है। मंडली के तौर पर बाहर जाने के लिए हमको बेड़ियां बांध कर रखा है। अगर हियाव से वचन सुनाना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, वो प्रार्थना है। क्योंकि वो प्रार्थना में इतनी शक्ति है, भूडोल हो जाती है। आप बताइए कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे, कौन सी ऐसी मशीन आपके पास या मेरे पास है, मनुष्य की बनाई हुई, जिससे हम पूरे मानो कि बोरीवली को हिला सकें? कोई भी शक्ति नहीं है। देयर इज नो मशीन अनलेस अंटिल अर्थक्वेक, जब तक कि भूकंप होता नहीं, जो भी परमेश्वर से किया हुआ,
एक जगह हिलना या देश हिलना इम्पॉसिबल है, बट प्रार्थना के द्वारा साधारण विश्वासी जैसे आप और मैं जो है, हम पूरे देश को हिला सकते हैं, वचन को हियाव से बांधने की सामर्थ्य को पा सकते हैं। ऑल बिकॉज व्हेन वी कम टुगेदर टू प्रे, एंड शत्रु कैसा भी क्यों ना हो, कैसे भी हमको धमकी क्यों ना दे, उसके पर हम जय पाएंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर की हियाव पाएंगे और अद्भुत अचंभे कामों को कर सकेंगे। आखिरी एक उदाहरण देखेंगे, दूसरा इतिहास। मैंने ऐसी 2-3 उदाहरण लिए जहां पर समूह के तरह, मंडली के तरह, प्रभु की प्रजा की तरह जब मिलकर वो लोगों ने प्रार्थना किया तो क्या हुआ। दूसरा इतिहास के 20 अध्याय के आरंभ में हम देखते हैं, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, उसके आरंभ में हम देखते हैं किस तरीके से मोआबी, अमोनी और सेईर के लोग जो है बहुत बड़े भीड़ में, मतलब वचन लिखता है वो इतने ज्यादा लोग थे क्योंकि रेती के तिनकों के समान, समुद्र के तट पर रहने वाले रेती के तिनकों के समान अनगिनत लोग थे शत्रु, और युद्ध के लिए यहोशापात पर वो चढ़ाई कर रहे थे। तो क्या हुआ, उसका प्रतिक्रिया क्या किया यहोशापात ने? 3 अध्याय, 3 वचन, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्सेस 3 एंड 4 में पढ़ना चाहता हूं, 3 और 4 वचन, 20 अध्याय का 3 और 4 वचन। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में ये उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा की भेंट करने को आ गए। बिल्कुल डरावना स्थिति था, इतना डरावना कि सामने का शत्रु अगर उनके ऊपर प्रबल हो जाए तो मतलब ये लोग दब जाएंगे कि उनका नामो निशान नहीं रहेगा। ए नेशन वॉज इन थ्रेट, पूरा पूरा एक देश और उनकी पूरी प्रजा मिट सकती है, मतलब उनका कोई पहचान बाकी ना रह जाए, इस तरीके से वो रौंद कर चला जाना चाहता था शत्रु उनको। तो बिल्कुल डर गए। आज भारत देश में भी ऐसी ही परिस्थिति मानिएगा। हाल ही के दिनों में 1 या 2 दिन पहले मैं एक इलेक्शन की स्पीच को सुन रहा था पंजाब में, और वहां जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति धमकी के तौर पर ये प्रचार कर रहा, मतलब वो इलेक्शन के उसमें स्पीच दे रहा था कि अगर आप हमें चुन लोगे तो ये धर्म परिवर्तन करने वालों को हम बिल्कुल यहाँ से भगा देंगे, मिटा देंगे, यहाँ से पंजाब से उनको दूर निकाल देंगे, फेंक देंगे, कहता है। धर्म परिवर्तन का मतलब क्या? हमारे बारे में बोल रहा है, मसीहों के बारे में बोल रहा है। मसीहों को हम मिटा डालेंगे, निकाल डालेंगे यहाँ से, हम पंजाब से उनका नामो निशान मिटा देंगे। ऐसे दिनों में हम भी जीवन को बिता रहे हैं प्रियो। पूरा देश में यही एंटी कन्वर्शन के लॉ और एंटी क्रिश्चियनिटी के लिए इतने प्रबल रीति से स्पीचेस, और इतना शत्रु जो है हम पर हावी होना चाहता है, आज नामो निशान मिटा देना चाहता है। तो उसका प्रतिक्रिया क्या है? केवल डरना नहीं है, यहाँ पर वो डरे जरूर डरने के साथ साथ उनकी प्रतिस्पंदित क्या है, और वो किस तरीके से रिएक्ट हुए हैं। डर कर घर में नहीं बैठे हैं, डर कर जाई कहीं बिल में छिप नहीं गए हो। पूरा यहूदा में उपवास प्रचार किया और पूरे नगरों से जहां कहीं भी थे वे सब प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए। 13 वचन कहता है, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 13, 13 वचन, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। व्हाट यंग, व्हाट स्मॉल, व्हाट बिग, व्हाट विमेन, व्हाट मेन, चाहे पुरुष, स्त्री, जवान, बच्चे, सब इकट्ठा हुए प्रभु के सामने और प्रार्थना की। और उस प्रार्थना कितना ही, मतलब पूरा अध्याय को मैं समझाना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप सब जानते हैं। व्हाट ए प्रेयर ऑफ कॉन्फिडेंस, कितने हिम्मत के साथ उनकी प्रार्थना थी। हाँ? वो 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 कहते हैं 6 वचन में, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। दे वर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, वो प्रभु से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। वो केवल रेटोरिकली, मतलब वो केवल प्रभु के सामर्थ को स्मरण करने का एक तरीका था।
वो प्रभु को सवाल नहीं कर रहे, दे वर नॉट डाउटिंग गॉड्स स्ट्रेंथ और गॉड्स एबिलिटी और गॉड्स डोमिनियन, दे वर जस्ट रेटोरिकली सेइंग दोस वर्ड्स। हिम्मत के साथ, प्रभु के सामर्थ्य को पहचानते हुए, प्रभु के नाम को जानते हुए, प्रभु की शक्ति को पहचानते हुए वो प्रार्थना शुरू करते। और मानो एक तरीके से देखो तो वो स्तुति था, प्रभु की आराधना करते हुए वो शुरू करते हैं प्रार्थना को। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो प्रभु के वायदों को स्मरण करते हैं। जिस तरीके से वो आगे अगर 9 वचन देखेंगे, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। क्योंकि प्रभु तूने सुलेमान से वायदा किया है। यू हैव प्रॉमिस्ड लॉर्ड एंड वी बिलीव इन योर प्रॉमिसेस। तेरे वायदों पर हम विश्वास करते हैं। तो वायदों को दोहराते हुए प्रार्थना कर रहे थे। इस तरीके की हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रेयर ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रेयर अंडरस्टैंडिंग गॉड एंड हिज पावर, prayer which depends on the fulfillment on the promises of God। और देखते हैं अगले दिन वो युद्ध में प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं हम सब जानते हैं, आराधकों के साथ, शस्त्रों के साथ नहीं, ना भालों के साथ, ना तलवारों के साथ, ना ढालों के साथ, बट हारमोनियम, तबला, कंजीरा, इन बातों को लेकर युद्ध में प्रवेश करते हैं। और देखते हैं 22 और 23 वचन, किस तरीके से शत्रु खुद ही जो है मोआबी अम्मोनी पे, अम्मोनी मोआबी पे, और उसके बाद सेईर पर, इस तरीके से एक दूसरे को हमला कर कर खुद ही अपने आप को मार डालते हैं। बहुत पहले इंडिया शाइनिंग कर कर एक बहुत बड़ा कैंपेन बीजेपी वालों ने शुरू किया था जब वाजपेयी के दिनों में, और उन दिनों में मंडली ने मिलकर प्रार्थना किया था, बड़े मिलकर, मतलब आई हैव नेवर सीन प्रेयर ऑफ यूनाइटेड चर्चेस, मतलब सारे मंडलियां मिलकर प्रार्थना की और निश्चय था वो जीतना। अगर वो जीते थे, उन दिनों में इतनी कठिनाई में से मसीहों को जाना पड़ता था, मतलब हम समझ नहीं पाते। एंड द लॉर्ड आंसर्ड द प्रेयर। उनके अंदर ही फूट हो गई थी, उनके अंदर ही इतने लीडर निकल गए, इतने लोग फूट करने लगे कि वो विभाजित हो गए, और इतने विभाजित हो गए कि इलेक्शन पूरी की पूरी से हार गए थे। गॉड कैन डू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स। और उसके बाद देखते हैं 25 वचन, उसी अध्याय का 25 वचन। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते तीन तीन दिन बीत गए। ना केवल हम जय को पाएंगे, पर जय के साथ साथ प्रतिफल को भी पाएंगे। तो प्रियो, आज हमें प्रभु ने उसकी आत्मा के द्वारा इकट्ठा हुए हैं। देखो, सवेरे बहुत सारा मेहनत करने के बाद, दिन पूरा यत्न करने के बाद, हमारा देह, हमारा शरीर तो आराम करने का मन करता है, पर यह आत्मा की प्रेरणा है जिस कारण से आप सब जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये हमारी शक्ति, हमारे समझ के कारण नहीं है। वी हैव कम टुगेदर बिकॉज द स्पिरिट लेड अस टू कम टुगेदर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको उठाकर हमको यहाँ पर लाया है मिलकर प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, आत्मा भी हमारे संग संग कराते हुए अपनी आवाज को जोड़ता है। और हम जैसे प्रेरितों के काम 12 में, प्रेरितों के काम 4 में और दूसरे इतिहास के 20 में जैसे हमने अद्भुत अचंभे कामों को मिलकर प्रार्थना करने से देखा है, ऐसे आज भी हमारे बीच में हम देख सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हो रहा है। हम प्रार्थना उस बात के लिए करेंगे कि प्रभु हमें ऐसा गवर्नमेंट दे जो परमेश्वर का भय रखता हो, ऐसा गवर्नमेंट दे जहां पर सुसमाचार के लिए कोई रुकावट ना हो, ऐसा गवर्नमेंट दे जहां पर मंडली के पर हमले ना हो, मंडली और मंडली के लोग विश्वासियों जिस तरीके से एस्तेर के समय बचाए गए थे ऐसे बचाए जाए, और प्रभु का काम और भी व्यापक हो। और साथ साथ में मंडली के कई भी, जैसे हमने पढ़ा याकूब की पत्री में, जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे तो रोगी चंगा हो जाएगा, हाँ? पापी के पाप क्षमा होंगे। तो हम हमारे अड़ोस पड़ोस के लिए, हमारे
कई लोग हैं जिनके साथ हम संगति करते हैं, मित्र है, कर्मचारी हैं हमारे, उनके उद्धार के लिए, सुसमाचार के फैलाए जाने के लिए कई संस्थाएं हैं जिनके द्वारा वचन फैलाया जा रहा है। हम हियाव के लिए प्रार्थना करेंगे, दैट वी माइट गो आउट बोल्डली प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। शत्रु के धमकी से हम डरेंगे नहीं, प्रमंडली के तौर पर फिर से हम सुसमाचार के काम को थामेंगे, और जो सुसमाचार किया गया उसको प्रभु सामर्थ्य दे, वचन के द्वारा आशीष, आत्मा के द्वारा आशीषित करे, प्रतिफल दे, ऐसा प्रार्थना करेंगे। कई बीमार है हमारे बीच में, उन सबों को तुम जानते हो। भाई संग्राम सूर्यवंशी है, सिस्टर इंदिरा सूर्यवंशी है, भाई भूमैया का हाल ही के दिनों में ऑपरेशन हुआ है आंखों का, उसके लिए, भाई विंसेंट क्रिश्चियन के लिए, सिस्टर के लिए। ऐसे जैसे आप पिछले कई दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास ना छोड़ेंगे। जैसे यहोशापात और इस्राएलियों ने वायदों को थाम कर प्रार्थना किया, दे क्लेम, दे क्लंग ऑन टू द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। ऐसे प्रभु के वायदों को विश्वास करते हुए, थामते हुए हम प्रार्थना करेंगे। कई लोग नौकरी के बगैर, काम के बगैर अभी भी बड़े तकलीफों में से गुजर कर जा रहे हैं, आर्थिक समस्याओं में से गुजर कर जाए, प्रभु उनको राहत दे। प्रार्थनाओं के प्रतिफल में शैलेश के माँ को प्रभु ने काफी चंगाई दी है, संपूर्ण चंगाई के लिए, उसके भाई को छुटकारे के लिए, सिस्टर वरलक्ष्मी के लिए, डेविड आमोस के लिए, आप सब, रूथ के आंखों के लिए, और हमारे जवानों के ब्याह के लिए। आप जानते हो विषयों को, एक एक कर हम प्रार्थना करेंगे। एक भाई और बहन इस तरीके से हम क्रम में प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे।